In this video of chapter number 3, that is human reproduction, we'll study about one of the reproductive system. Fine. So in the last video already हमने देखा the basis of human reproduction और you can say the introduction of human reproduction, right? और उसमें हमें पता चला कि human reproduction जो है वो sexually reproducing वाले हैं. फाइन. एंड हमने ये भी देखा कि उनके भी 3 इवेंट्स हैं, जैसे कि प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन. फाइन. सो वो सारे इवेंट्स के अंदर जो कुछ भी होता है उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कैसा होता है. राइट. सो मेल का भी हमें पढ़ना पड़ेगा एंड फीमेल का भी. सो आज हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लेंगे. फाइन. सो लेट अस बिगिन विथ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो सी what male reproductive system is. So it is nothing but what? See, it is a system of sex organs and accessory glands. फाइन. अब देखो सेक्स ऑर्गन्स मतलब क्या होगा, ये जो पेनिस जो है इट इज़ कंसिडर्ड एज व्हाट? सेक्स ऑर्गन. फाइन. अब एक्सरी ग्लैंड्स मतलब देर आर डिफरेंट ग्लैंड्स जो क्या करते हैं, दे आर गोइंग टू सिक्रीट सो एंड सो material which will help in what? Transport of sperms. Fine. And which is found in human male, and those are specialized for formation, storage, nourishment and conduction of what? Sperms. Fine. Now see, ये जो सेक्स ऑर्गन है या एक्सरी ग्लैंड्स है, दोनों का काम क्या होता है कि वो स्पर्म्स को बनाएंगे, फिर स्टोर करेंगे, उसे नरिशमेंट देंगे एंड उसका ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी हेल्प करेंगे. तो ये है अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. बट यहीं पे ख़त्म नहीं होता है, हमें उसके बारे में थोड़ा डेप्थ में भी पढ़ना पड़ेगा. राइट. सो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये लोकेटेड कहाँ होता है. राइट. सो ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इट इज़ लोकेटेड इन अ पेल्विस रीजन. राइट. पेल्विस रीजन मतलब पता है ना, जो हिप वाला जो रीजन होता है दैट इज कंसिडर्ड एज व्हाट? पेल्विस रीजन. सो यू कैन सी दिस इज द हिप part and here exactly here there is a presence of what? Male reproductive system. तो ये जो पूरा जो पार्ट है जो मैंने रेड से मार्क किया है वो क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. फाइन. अब देखते हैं कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं. यू कैन सी देयर अ पेयर ऑफ टेस्टिस. पेयर ऑफ टेस्टिस मतलब 2 टेस्टिस हैं, एक ये वाला टेस्टिस और एक ये वाला टेस्टिस. फाइन. उसके बाद यू कैन सी देयर आर नंबर ऑफ एक्सरी डक्ट्स. अभी डक्ट्स का मतलब क्या होता है? इट्स अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ प्रेजेंट जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्प करता है. फाइन. सो यू कैन सी यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या ट्रांसपोर्ट होता है? स्पर्म्स. फाइन. सो उनके लिए भी अलग अलग डक्ट्स प्रेजेंट है, जैसे कि यू कैन सी ये जो वासा डिफरेंस है, फिर एपिडिडिमिस है, वासा एफ्रेंशिया है. राइट. फिर ये जो यूरेटर है, ये यूरेथ्रा है. राइट. ये सारी चीज़ें जो है दीज आर नथिंग बट व्हाट? एक्सरी डक्ट्स. फाइन. उसके बाद क्या है? एक्सरी ग्लैंड्स. अभी ग्लैंड्स के अंदर तो कौन कौन आएगा? सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड. फाइन. एंड एक्सटर्नल जेनाइटेलिया मतलब द जेनाइटल पार्ट्स. राइट. तो जेनाइटल पार्ट्स के अंदर कौन आएगा? ये पेनिस वाला पार्ट एंड अ स्क्रॉटम. राइट. सो ये जो है यू कैन सी ओवर हियर, ये जो नीचे जो है पेनिस के बिनीथ, राइट, पेनिस के बिलो एंड थाई के ऊपर जो पार्ट प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलते हैं? स्क्रॉटम. राइट. एंड स्क्रॉटम के ऊपर का जो पार्ट है राइट इज लॉन्ग इलोंगेटेड दैट इज नथिंग व्हाट? पेनिस. तो ये पेनिस और स्क्रॉटम कम्स अंडर व्हाट? एक्सटर्नल जेनाइटेलिया. अब हमें इन सब के बारे में थोड़ा अलग अलग इन अ डेप्थ देखना है. राइट. लेकिन इतना समझा कि ये कहाँ पे लोकेटेड है? इन अ पेल्विस रीजन. And it consists of what? Pair of testes. It consists of axillary ducts जो भी अलग अलग है, axillary glands and external genitalia. Right? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं with a pair of testes. Okay? So see, testes are considered as what? Primary sex organ, or you can also say it as what? Gonads. फाइन. अभी गोनैड्स का मतलब क्या होता है? वो पार्ट जो गैमीट्स बनाने के लिए हेल्प करते हैं. राइट. जैसे मेल में क्या है? टेस्टिस. वैसे फीमेल में क्या होता है? ओवरी. राइट. जो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में. राइट. एंड इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये जो ऑर्गन है वही क्या बनाएगा? गैमीट्स. एंड बाकी के जितने भी पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के उसमें कहीं पे भी गैमीट्स बनने वाले नहीं है.
राइट. सो ये टेस्टिस जो इट इज कंसिडर्ड एज व्हाट, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और यू कैन ऑल्सो से इट एज व्हाट, गोनेड्स. फाइन. लेकिन ये टेस्टिस प्रेजेंट कहाँ होता है? टेस्टिस इज लोकेटेड इन अ स्क्रॉटम, राइट. सो ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है पेनिस के बिलो एंड थाई के अबव, राइट. सो ये पाउच जैसा जो स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है उसके अंदर देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ व्हाट, टेस्टिस, राइट. सो देखो क्या बोला है, सिचुएटेड आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड व्हाट, स्क्रॉटम, राइट. मतलब कि ये जो अपना एब्डोमिनल कैविटी जो होता है उसके बाहर, राइट. सो मतलब कि ये वाला जो पार्ट है जो बाहर के साइड है, आउटर बॉडी पार्ट पे, थाई के ऊपर और पेनिस के नीचे एक बैग जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, पाउच, जिसके अंदर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ व्हाट, टेस्टिस, राइट. क्या प्रेजेंट है, टेस्टिस. एंड ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है उसे हम क्या बोलेंगे, स्क्रॉटम. क्या बोलेंगे, स्क्रॉटम. फाइन. अब ये स्क्रॉटम जो है उसका अपने नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से उनका जो टेम्परेचर है 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस थोड़ा लोअर होता है. फाइन. अपना अपना नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, राइट. सो पकड़ लो अगर 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम है तो इसका टेम्परेचर कितना होगा, 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास, राइट, या फिर 34.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास. इतना इसका जो टेम्परेचर है थोड़ा लो होता है. अभी ये स्क्रॉटम में ये टेम्परेचर इतना लो क्यों होता है, राइट. सो ये टेम्परेचर इतना लो इसलिए है ताकि स्पर्म्स जो है ये वाले टेम्परेचर पे आराम से इजीली विथ अ सेफ कंडीशन वो ग्रो कर सकते हैं. इसीलिए ये जो स्क्रॉटम वाला जो पार्ट है वो अपने बॉडी के बाहर के साइड पे, राइट, मतलब एब्डोमिनल कैविटी के अंदर नहीं है, इट इज आउट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी. समझा क्यों ये बाहर है? फाइन. तो ये स्क्रॉटम में अपने नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है वो क्या रहेगा, कम, राइट. एंड ये किस काम के लिए, जैसे मैंने तुम्हें अभी बताया, इट विल हेल्प इन व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, राइट. सो जो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म का जो प्रोसेस है उसे हम क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटो मतलब स्पर्म, जेनेसिस मतलब उसका सिंथेसिस, फॉर्मेशन. तो ये स्क्रॉटम के अंदर जो टेस्टिस है उसके अंदर क्या बनने वाले हैं, स्पर्म्स. क्या बनने वाले हैं, स्पर्म्स. एंड स्पर्म्स आर कंसिडर्ड एज व्हाट, मेल गैमेट्स. क्या कंसिडर है, इट्स नोन एज व्हाट, मेल गैमेट्स. फाइन. सो समझा यहाँ तक तुम्हें, राइट. सो टेस्टिस को हम क्या कंसिडर करते हैं, इट इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और गोनेड्स. कहाँ पे प्रेजेंट है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रॉटम, जिसका टेम्परेचर अपने बॉडी से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस से कम होता है. एंड इट इज नेसेसरी फॉर व्हाट, स्पर्मेटोजेनेसिस. ओके. अब हम देखते हैं कि टेस्टिस का शेप कैसा है और उसके डायमेंशंस कितने हैं. फाइन. सो देखो ये अडल्ट में अगर तुम देखोगे तो ये टेस्टिस जो है ओवल शेप का होता है. यू कैन सी ये टेस्टिस जो है दिस इज ओवल शेप. फाइन. अब इसका जो लेंथ है मतलब कि ये ओवल शेप का क्या है, टेस्टिस. यू कैन ड्रॉ व्हेन यू आर स्टडिंग कि ये टेस्टिस ओवल शेप का है. फिर उसका लेंथ, तो ये लेंथ है, लेंथ कितना है, 4 to 5 सेंटीमीटर है, राइट. उसका थिकनेस कितना रहेगा, 2 to 3 सेंटीमीटर. और उसका जो वीथ है वो कितना रहेगा, 2 to 3 सेंटीमीटर. फाइन. एंड अप्रॉक्स उसका अगर वेट देखोगे तो कितना रहेगा, 12 ग्राम. कितना रहेगा, 12 ग्राम, राइट. समझा. तो टेस्टिस कैसा है, ओवल इन शेप. उसका लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर है, थिकनेस 2 to 3, विथ 2 to 3 एंड वेट कितना रहेगा, 12 ग्राम. फाइन. अब तुम देखोगे तो ये टेस्टिस जो है इट इज सराउंडेड बाय अ डेंस कवरिंग, राइट. सो ये जो टेस्टिस है उसको एक डेंस कवरिंग ने उसको क्या किया है, कवर कर दिया है, राइट, फॉर इट्स प्रोटेक्शन. फाइन. सो ये 3 लेयर से कवर होता है जिसका नाम तुम्हारे टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं किया है. इट इज टूनिका वजाइनालिस, टूनिका अल्बुनिजिनिया, टूनिका वेस्कुलारिस. तो ये 3 लेयर होते हैं जिससे ये टेस्टिस अपना क्या होता है, कवर होता है. फाइन. अभी हर एक टेस्टिस में 2 टेस्टिस है ना, तो ये एक टेस्टिस एंड एक दूसरा टेस्टिस, राइट. तो हर एक टेस्टिस में व्हाट यू विल सी 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं. कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं, 250. मतलब कि ये एक कंपार्टमेंट है,
ये एक कंपार्टमेंट है, ये एक कंपार्टमेंट है, ये एक कंपार्टमेंट है, राइट। तो ऐसे कितने कंपार्टमेंट्स रहेंगे? 250 कंपार्टमेंट्स। कितने रहेंगे? 250 कंपार्टमेंट्स। एंड हर एक कंपार्टमेंट्स को हम क्या बोलेंगे? टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। क्या बोलेंगे? टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। यू कैन सी दे हैव मार्क्ड ओवर योर कि इतना सा जो एरिया है उसे क्या बोला है? लोब्यूल। मतलब कि ये एक एक कंपार्टमेंट है जिसे हम क्या बोलेंगे? टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। फाइन। लेकिन ये लोब्यूल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? तो हर एक लोब्यूल में, मतलब हर एक लोब्यूल में 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, जिसके अंदर क्या बनने वाले हैं? स्पर्म्स। हमने अभी देखा कि टेस्टिस को हमने क्या बोला? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या फिर गोनाड्स। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या बनने वाले हैं? स्पर्म्स, और यू कैन से मेल गैमेट, राइट। लेकिन टेस्टिस के अंदर कहाँ बनता है? इन अ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। कहाँ बनने वाला है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। मतलब कि ये लोब्यूल में 1 से 3, राइट, 1, 2 या 3 ऐसे हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पर। ये जो कॉइल्ड वाले जो पार्ट जो दिख रहे हैं, दोज आर नथिंग बट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, राइट, जिसके अंदर क्या बनने वाले हैं? स्पर्म्स। फाइन। अभी हम देखते हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है एंड उसमें स्पर्म्स कैसे बनते हैं, राइट। लेकिन उसके पहले एक एक्स्ट्रा नॉलेज आई वुड लाइक टू गिव यू कि ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड जो दिख रहा है ना, दिस स्पर्मेटिक कॉर्ड ये बताता है कि अपना जो टेस्टिस जो है, जब बेबी वूम में होता है, राइट, तो वो टाइम पे टेस्टिस जो है कहाँ डेवलप होता है? ना एब्डोमेन। फाइन। जब वो 7 मंथ का होता है तब वो एब्डोमेन से डिसेंड होके, मतलब सरक के कहाँ आ जाता है? इनटू द स्क्रोटम, राइट। सो ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है, इट इज़ लाइक अ रिमिनेंस, और यू कैन से कि ये एक प्रूफ है कि टेस्टिस जो है कहाँ से स्क्रोटम तक आया है? फ्रॉम दी एब्डोमेन। समझा? मतलब कि एक्चुअल वो कहाँ बना था? इन दी एब्डोमेन। फिर एब्डोमेन से सरक के, मतलब डिसेंड होके कहाँ आया है? इनटू दी स्क्रोटम, राइट। दिस इज एन एक्स्ट्रा थिंग फॉर यू। ओके, अब देख लेते हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसमें स्पर्म्स कैसे बनते हैं, राइट। लेकिन स्पर्म्स बनने का जो प्रोसेस है, इट्स अ गेमेटोजेनेसिस। तो इतना डेप्थ में हम अभी नहीं देखेंगे क्योंकि हमें गेमेटोजेनेसिस में देखना है, राइट। लेकिन देख लेते हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कैसा होता है। फाइन। सो सेमिनिफेरस हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है, राइट, अभी एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थोड़ी ना है, बहुत सारे 250 कंपार्टमेंट्स है। मतलब कि कितने सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे। फाइन। और हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है, इट इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड, मतलब अंदर के साइड वो 2 टाइप के सेल से लाइंड है, राइट। सो ये जो है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। एक एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर है। फाइन। सो इट इज लाइंड बाय अ 2 टाइप ऑफ सेल्स, राइट। कितने टाइप ऑफ सेल से लाइंड है? 2 टाइप। एक होता है मेल जम्प सेल्स, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस, राइट। ये मेल जर्म सेल्स क्या करते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस क्यों बोला है? क्योंकि वो हेल्प करेंगे किसके लिए? स्पर्म बनाने के लिए, राइट। तो एक मेल जर्म सेल्स है एंड दूसरा कौन सा है? सर्टोली सेल्स। फाइन। सो ये जो बेजल लेमिना जो है, वहाँ पे क्या प्रेजेंट रहेगा? बेजल मेम्ब्रेन, विच इज कंसिडर्ड एज वॉट? उसे जर्माइनल एपिथेलियम बोलते हैं। वहाँ से कौन से सेल्स बनेंगे? ये स्पर्मेटोगोनियम। कौन से सेल्स बनेंगे? स्पर्मेटोगोनियम। अभी ये वाला जो पार्ट है, वो एक पार्ट को हमने लेके एनलार्ज किया है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का ये जो एक पार्ट है, उसको लेके हमने क्या किया है? एनलार्ज किया है, राइट। सो यू कैन सी कि ये बेजल मेम्ब्रेन है, उसके बाद ये क्या बने हैं? स्पर्मेटोगोनियम। मतलब वो डिवाइड होकर उसने क्या बनाया? स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम अब माइटोसिस डिवीजन करके क्या बनाता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर वो बनाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस करके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा। वो मियोसिस करके स्पर्मेटिड्स बनाएगा, राइट। एंड स्पर्मेटिड्स से उसके बाद क्या बनेगा? स्पर्मेटोजोआ। मतलब कि ये स्पर्मेटिड से क्या बनने वाले हैं? स्पर्म्स, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजोआ, राइट। सो ये जो मेल जम्प सेल्स जो हैं, इट विल अंडरगो व्हाट? मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म व्हाट? स्पर्म। हमने देखा कि ये जो जर्माइनल एपिथेलियम जो है, इससे क्या बना? स्पर्मेटोगोनियम। उसने माइटोटिक, पहले माइटोटिक डिवीजन करेगा, फिर बनाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोटिक डिवीजन करेगा, मतलब मियोसिस 1
जिससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, मियोसिस 2 जिससे क्या बने स्पर्मेटिड्स, फिर वो डेवलप होके क्या बन गए स्पर्मेटोजोआ, जिससे और डेवलप होके फिर क्या बनेंगे स्पर्म्स, राइट, मतलब कि ये स्पर्म बन गए हैं ऑलमोस्ट, राइट। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब कि उसके पास मेल जर्म सेल्स जो है वो क्या बनाने वाला है स्पर्म्स। अभी ये सर्टोली सेल्स का काम क्या होता है, यू कैन सी ये बीच बीच में ये पर्पल कलर के जो सेल्स है दोज आर नथिंग बट व्हाट सर्टोली सेल्स, मतलब कि ये वाला जो सेल्स है उसे हम क्या बोलेंगे सर्टोली सेल्स। इस सर्टोली सेल्स का काम क्या होता है कि ये जब स्पर्मेटोजोआ बन जाता है तो इट विल गिव अप न्यूट्रिशन टू दो सेल्स, मतलब कि स्पर्म्स को इट विल प्रोवाइड वन न्यूट्रिशन और नरिशमेंट, राइट। स्पर्म था नथिंग बट जर्म सेल्स, तो उसे वो क्या प्रोवाइड करेगा नरिशमेंट, गॉट इट, राइट। सो हर ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या रहेंगे दो टाइप के सेल्स से लाइन रहेगा, सॉरी इट विल बी लाइन बाय व्हाट टू टाइप ऑफ सेल्स, एक मेल जर्म सेल्स एंड एक सर्टोली सेल्स। मेल जर्म सेल से क्या बनेगा स्पर्म्स थ्रू मियोटिक डिवीजन, एंड सर्टोली सेल्स क्या प्रोवाइड करेगा नरिशमेंट, क्या प्रोवाइड करेगा नरिशमेंट, फाइन। अब ये तो अंदर की बात थी, अब देखेंगे कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर क्या होता है, फाइन। सो देख लेते हैं, लेकिन ये देखो ये वाला जो डायग्राम है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का विच इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, यू कैन सी कि ये जो स्पर्मेटोगोनिया के सेल्स दिखाए हैं, यहाँ पे स्पर्मेटोजोआ दिखाया है, एंड ये एक एक क्या है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, राइट ये सब क्या है एक एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। लेकिन ये जो रेड कलर का ये जो स्पेस दिख रहा है, राइट, हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में दैट स्पेस इज नोन एज व्हाट इंटरस्टिशियल स्पेस, क्या बोलेंगे इंटरस्टिशियल स्पेस, या फिर क्या बोलेंगे इंटरस्टिशियल रीजन, राइट। एंड उस रीजन के अंदर जो भी सेल्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, क्या बोलेंगे इंटरस्टिशियल सेल्स, एंड उसका और एक नाम है वो हम आगे देखते हैं, फाइन। सो ये वाला डायग्राम तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया गया है, फाइन। सो अब देखते हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर क्या होता है। अभी हम देख के आए क्या होता है दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में देयर इज अ स्पेस, राइट, ये जो स्पेस है उसे हम क्या बोलेंगे इंटरस्टिशियल स्पेस, फाइन, जिसके अंदर यू विल ऑल्सो सी कि छोटे छोटे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है और क्या प्रेजेंट है इंटरस्टिशियल सेल्स। मैंने अभी बताया कि इंटरस्टिशियल सेल का और एक नाम है जिसे क्या बोलेंगे लेडिक सेल्स, क्या बोलेंगे लेडिक सेल्स। एंड ये लेडिक सेल्स का काम क्या होता है कि इट विल हेल्प इन सिंथेसाइजिंग एंड सिक्रीट टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स, मतलब कि जो टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स जो होता है मतलब जो मेल हॉर्मोन्स जो होता है वो ये लेडिक सेल में बनेगा एंड वही सिक्रीट करेगा, एंड उस हार्मोन को हम क्या बोलेंगे एंड्रोजेंस, क्या बोलेंगे एंड्रोजेंस। और एंड्रोजन मेन हार्मोन कौन सा होता है टेस्टोस्टेरॉन, क्या होता है टेस्टोस्टेरॉन, राइट। सो ये जो हार्मोन है विच इज फॉर्म इन अ लेडिक सेल देन इट इज सिक्रेटेड बाय इट, फाइन। दूसरे भी इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट, लेकिन उसके बारे में हमें अभी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट रिमेंबर कि इंटरस्टिशियल स्पेस में ब्लड वेसल्स के साथ लेडिक सेल्स के साथ थोड़े बहुत इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, फाइन। एंड लेडिक सेल्स जो है वो क्या सिक्रेट करने वाला है हार्मोन नोन एज व्हाट एंड्रोजेंस, फाइन। ये था अपना टेस्टिस के बारे में, राइट। अब हम देखते हैं एक्सरी डक्ट्स के बारे में, फाइन। सो हमें पता है ना हमें चार चीज़ें पढ़नी है टेस्टिस एक्सरी डक्ट्स एक्सरी ग्लैंड्स एंड देन व्हाट एक्सटर्नल जेनिटेलिया। सो टेस्टिस हो गया, अब हम क्या देखेंगे एक्सरी डक्ट्स, फाइन। सो एक्सरी डक्ट्स इट इज़ गोइंग टू इंक्लूड व्हाट, राइट। सो उसमें देखो क्या क्या है रेटर टेस्टिस, राइट। तो ये वाला डायग्राम में यू कैन सी ये जो टेस्टिस है टेस्टिस का ये तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से, फाइन, राइट, ये क्या थे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब ये वाला जो पार्ट है इतना सा जो पार्ट है जो टेस्टिस के हाइलम के पॉइंट पे है, राइट, हाइलम इज अ स्मॉल ओपनिंग, टेस्टिस के हाइलम के पॉइंट पे है जिसे हम क्या बोलते हैं रेटे टेस्टिस, क्या बोलेंगे रेटे टेस्टिस, फाइन। सो ये रेटे टेस्टिस का काम क्या होगा ये ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है जो स्पर्म्स बनाएगा वो किसको पास करेगा रेटे टेस्टिस को, और ये रेटे टेस्टिस फिर आगे पास करेगा, फाइन। कैसे हम देखते हैं, फाइन। सो देख लेते हैं एक्सरी डक्ट्स में क्या क्या प्रेजेंट है रेटे टेस्टिस वासा एफ्रेंशिया एपिडिडिमिस वासा डिफरेंशिया एजैकुलेटरी डक्ट्स एंड यूरिनोजेनिटल डक्ट, या फिर उसे क्या बोलेंगे यूरेथ्रा,
फाइन। एंड ये जो ऊपर के जो चार है, रेटे टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडिमिस एंड वासा डिफरेंशिया, ये चारों मिलके क्या करते हैं, स्पर्म्स को स्टोर भी करेंगे एंड उसे क्या प्रोवाइड करेंगे, नरिशमेंट। क्या करेंगे, स्टोर भी करेंगे एंड दे विल ऑल्सो प्रोवाइड व्हाट, नरिशमेंट। अब हम देखते हैं कि एक्सरी डक्ट्स कैसे फंक्शन करता है, राइट। सो अभी मैंने तुम्हें बताया कि ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है वो क्या करने वाला है, स्पर्म प्रोड्यूस करेगा। जैसे ये स्पर्म बना देगा, इट विल पास टू व्हाट, दिस रेटे टेस्टिस, राइट। और ये रेटे टेस्टिस जो है वो क्या करेगा, इट विल पास टू दिस स्मॉल डक्स। कैन यू सी दिस स्मॉल डक्स, राइट। ये छोटे छोटे डक्स जो है, दैट इज नथिंग बट व्हाट, वासा एफरेंशिया। क्या है ये, वासा एफरेंशिया। सो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है वो वासा एफरेंशिया में क्या होता है, ओपन होता है, लेकिन किसके थ्रू, थ्रू दी रेटे टेस्टिस। फाइन। अब जो स्पर्म्स है कहाँ आ गए, इन द वासा एफरेंशिया। अब ये वासा एफरेंशिया जो है वो किस में ओपन होने वाला है, ये जो बड़ा सा हाईली कॉल्ड रीजन जो है यहाँ तक का, उसे हम क्या बोलते हैं, एपिडिडिमिस। क्या बोलेंगे, एपिडिडिमिस। मतलब कि ये वासा एफरेंशिया वाला जो पार्ट है उसने टेस्टिस को छोड़ दिया एंड नाउ इट विल एंटर इनटू व्हाट, एपिडिडिमिस। मतलब स्पर्म को कहाँ लेके गया, इन दिस हाईली कॉल्ड स्ट्रक्चर नोन एज व्हाट, एपिडिडिमिस, राइट। ये इसका हेड पार्ट है, ये बॉडी पार्ट है, ये क्या है, टेल पार्ट है एपिडिडिमिस का, ये वाला। फाइन। अब मतलब यहाँ तक का एपिडिडिमिस है। अब ये वाला जो है पार्ट, ये डक्ट, दूसरा डक्ट जो है, राइट, वो एपिडिडिमिस क्या करेगा, स्पर्म किसको पास करेगा, वासा डिफरेंस को। मतलब ये वाला जो डक्ट है, यहाँ तक का एपिडिडिमिस था। अब ये वाला जो डक्ट है, इट इज नोन एज व्हाट, वासा डिफरेंस। क्या बोलेंगे, वासा डिफरेंस, या फिर यू कैन ऑल्सो से वासा डिफरेंशिया। फाइन। अब क्या देखा हमने यहाँ तक कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल स्पर्म बनाएगा, वो रेटे टेस्टिस को देगा, फिर वासा एफरेंशिया को देगा, फिर एपिडिडिमिस को देगा, फिर किसको देगा, वासा डिफरेंशिया को। अब वासा डिफरेंशिया जो है वो कहाँ ओपन होने वाला है, इट विल गो टू दी, इट विल असेंड टुवर्ड एब्डोमेन। मतलब वो पहले जाएगा एब्डोमेन में, एब्डोमेन में वो यूरिनरी ब्लैडर को लूप करेगा, राइट। लूप ओवर व्हाट, यूरिनरी ब्लैडर। मतलब देखो हमें दिखाती हूँ तुम्हें कैसे। सी, ये थोड़ा फ्रंट व्यू है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, सो इट विल बी क्वाइट क्लियर फॉर यू। ये टेस्टीज है, ये जो ऊपर ये जो वाइट कलर का जो छोटा सा पार्ट है वो क्या है, एपिडिडिमिस। ये जो निकल रहा है बाहर वो क्या है, वासा डिफरेंस, जो किधर गया, एब्डोमेन के पास। फाइन। और ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। तो ये जो बाहर निकला है यूरिनरी ब्लैडर से वो क्या है, यूरेटर। क्या है वो, यूरेटर, राइट। जो किडनी से यूरेटर आता है ना, यूरिन लेके, वो है, राइट। सो ये वासा डिफरेंस जब आता है तो इट विल लूप ओवर दिस यूरेटर एंड इट विल कम टू दिस प्रोस्टेट ग्लैंड, राइट। विल कम टूवर्ड्स दिस व्हाट, प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड। समझा। तो वासा डिफरेंस एब्डोमिनल कैविटी तक जाएगा, यूरेटर को लूप बना के इट विल कम टू व्हाट, प्रोस्टेट ग्लैंड। समझा। फाइन। सो ऐसे वासा डिफरेंस प्रोस्टेट ग्लैंड तक पहुंचने वाला है। ओके। एंड हियर यू कैन सी दिस इज नथिंग मोर स्क्रॉटम, जिसके अंदर तुम्हें दो टेस्टिस दिखेगी। ओके। सो अब हम आगे देखते हैं। सी, अब वासा डिफरेंस जो है इट विल रिसीव डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा एज अ इजैक्यूलेटरी डक्ट, राइट। अगर तुम्हें ये वाले इसमें देखना है, राइट। सो क्या बोला है कि वासा डिफरेंस जो है, मतलब कि ये वासा डिफरेंस जो है वो क्या करने वाला है, वो किसके साथ ज्वाइन होने वाला है, टू दी सेमाइनल वेसिकल, राइट। तो ये जो है, ये छोटे छोटे जो ट्री जैसा तो दिख रहा है, दैट इज नथिंग बट सेमाइनल वेसिकल। जो सेमाइनल वेसिकल विल ओपन इनटू दिस व्हाट, वासा डिफरेंस। फाइन। अब ये वासा डिफरेंस के जिस पॉइंट पे ये सेमाइनल वेसिकल ओपन होता है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इजैक्यूलेटरी डक्ट। क्या बोलेंगे, इजैक्यूलेटरी डक्ट। फाइन। अब इस सेमाइनल वेसिकल भी क्या करता है, इट सिक्रेट्स द कंपोनेंट्स विच विल हेल्प इन व्हाट, सीमेन फॉर्मेशन। फाइन। अब तक तो सिर्फ क्या आ रहा था, स्पर्म। अब क्या बन रहा है, सीमेन, राइट। सो सेमाइनल वेसिकल से क्या सिक्रेट हुआ, सम ऑफ द कंपोनेंट्स, राइट। एंड जिस पॉइंट पे वो वासा डिफरेंस से मीट करता है, जो डक्ट बनाता है ये छोटा सा, उसे हम क्या बोलते हैं, इजैक्यूलेटरी डक्ट, राइट। सो ये फ्रंट व्यू में तुम्हें क्लियर पिक्चर दिख रहा है। आई विल शो यू इन अ साइड व्यू, राइट। सो सी साइड व्यू में कैसे दिखेगा,
ये जो है टेस्टिस, एपिडिडमिस, ये वासा डिफरेंस गया, राइट, वासा डिफरेंस यहाँ पे टर्न मारा, राइट, यूरेटर से ये जो है दिस इज नथिंग बट व्हाट, लीफ लाइक स्ट्रक्चर विच इज व्हाट, सबमाइनल वेसिकल। ये क्या हुआ, इट ओपन इनटू व्हाट, दिस वासा डिफरेंस। तो ये जो जहाँ पे जिस पॉइंट पे ओपन होता है, जो छोटा सा पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट। अब ये जो है इट विल ओपन इनटू व्हाट, ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसके साथ ज्वाइन हो जाएगा, राइट। मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड में से क्या पास हो रहा है, यूरेथ्रा, क्या पास हो रहा है, यूरेथ्रा, राइट। सो ये यूरेथ्रा से ये इजैकुलेटरी डक्ट क्या हो जाएगा, ज्वाइन, फाइन। तो ये यूरेथ्रा आता कहाँ से, सी ये जो यूरेथ्रा है, राइट, जो प्रोस्टेट ग्लैंड में तुम्हें दिख रहा है वो कहाँ से आता है, फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। कहाँ से आता है, फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। ये यूरेथ्रा का काम क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर से वो क्या लेके आएगा, यूरिन, राइट। यूरेथ्रा जो है वो जो यूरिनरी ब्लैडर से क्या लेके आता है, यूरिन। लेकिन वही यूरेथ्रा स्पर्म को लेके आने के लिए भी है, राइट। मतलब यूरेथ्रा के दो फंक्शंस हैं, राइट। यूरेथ्रा का कितने फंक्शंस हैं, दो। एक, अगर यूरिनरी ब्लैडर से क्या लेके आता है, यूरिन, राइट, एंड वही टेस्टिस से क्या लेके आता है, स्पर्म्स, राइट। इट्स अ कॉमन पाथवे फॉर बोथ, यूरिन के लिए भी एंड स्पर्म्स के लिए भी, फाइन। सो समझा कि ये जो वासा डिफरेंस जो है वो सबमाइनर वेसिकल को जिस पॉइंट पे मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे, इजैकुलेटरी डक्ट। अब ये इजैकुलेटरी डक्ट क्या करेगा, ये जो है ये यूरेथ्रा से कंबाइन हो जाएगा। यू कैन सी यूरेथ्रा इज पासिंग थ्रू दिस प्रोस्टेट ग्लैंड, देन इट हैव एंटर्ड इनटू दिस पेनिस एंड देन दिस द ओपनिंग, राइट। सो ये यूरेथ्रा का क्या है, ओपनिंग, राइट। लेकिन यू कैन सी दिस डक्ट्स, ये जो डक्ट है वो क्या करेंगे, दे विल स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट स्पर्म्स फ्रॉम टेस्टिस टू आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा। तो ये जो सारे जो डक्ट थे, कौन कौन से डक्ट देखे हमने, राइट। सबसे पहले हमने देखा रेटेटेस्टिस, फाइन। फिर हमने देखा वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडिमिस, राइट। फिर हमने देखा वासा डेफरेंस। वासा डेफरेंस के बाद हमने क्या देखा, ये इजैकुलेटरी डक्ट। फिर क्या देखा, ये यूरेथ्रा, राइट। तो ये सारे डक्ट्स जो है वो क्या करेंगे, दे विल ट्रांसपोर्ट स्पर्म, राइट, कहाँ से, टेस्टिस से टू दी आउटसाइड ऑफ दिस पेनिस। मतलब कि यूरेथ्रा से पेनिस के थ्रू ये बाहर जो भी है, यूरिन निकालना है तो यूरिन निकालेगा, स्पर्म निकालना है तो स्पर्म निकालेगा, राइट। और मैंने तुम्हें अब भी बताया कि यूरेथ्रा जो है कहाँ से ओरिजिनेट होता है, यूरिनरी ब्लैडर से, राइट, जो पूरे पेनिस से एक्सटेंड होगा एंड इसका एक एक्सटर्नल छोटा सा ओपनिंग होता है जिसके थ्रू वो यूरिन या स्पर्म बाहर निकालता है। उस ओपनिंग को हम क्या बोलेंगे, यूरेथ्रल मिएटस। क्या बोलेंगे, यूरेथ्रल मिएटस, फाइन। गॉट इट टिल योर, राइट। सो दिस वाज अबाउट व्हाट, एक्सरी डक्ट्स, फाइन। अब हम देख लेते हैं कि एक्सरी ग्लैंड्स क्या होते हैं, फाइन। सो टेस्टिस देख लिया, एक्सरी डक्ट्स देख लिए, अब हम देखेंगे एक्सरी ग्लैंड्स। मैंने बताया एक्सरी ग्लैंड्स कितने हैं, सिर्फ तीन, एक सबमाइनर वेसिकल, प्रोस्टेट एंड पेड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। तो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है वो सबमाइनर वेसिकल है। उसके बाद ये वाला जो है दैट इज़ अ प्रोस्टेट, एंड ये जो प्रोस्टेट के बाद ये यूरेथ्रा के साइड में जो छोटे छोटे से जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, दोज आर नथिंग बट व्हाट, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्या है ये, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। सो इन दिस स्ट्रक्चर यू कैन सी ये यूरिनरी ब्लैडर है जहाँ से ये यूरेथ्रा निकला, ओरिजिनेट हुआ एंड पूरा पेनिस से क्रॉस करके यह यूरेथ्रल मिएटस पे एंड होता है, फाइन। सो ये पूरा पेनिस है जिसके थ्रू ये पास हुआ है, फाइन। सो अब देख लेते हैं, देखो तुम यू पीपल आर सो लकी कि तुम्हें तुम्हारे टेक्स्ट बुक में तीनों के फंक्शन या क्या क्या सीक्रेट करते हैं वो दिया नहीं है, क्योंकि जो सीमेंट जो बनता है, सीमेंट जो लिक्विडी फॉर्म होता है वो जो विस्कस कंडीशन में होता है, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द सिक्रेशन ऑफ दिस थ्री ग्लैंड्स। बाकी टेस्टिस से वासा डिफरेंस तक जो कुछ भी आता है सिर्फ स्पर्म्स आते हैं, लेकिन स्पर्म्स को ये जो विस्कस थिक जो लिक्विड जो बाहर निकलता है, राइट, वो क्या होता है, सीमेंट, एंड जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, स्पर्म, राइट। सो ये सीमेंट बनाने के लिए कौन काम आता है, ये तीन ग्लैंड। और क्या क्या सीक्रेट करते हैं वो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में उन्होंने मेंशन किया नहीं है, राइट। सो हम सिर्फ देख लेते हैं, थोड़ा सा ही दिया है कि क्या सीक्रेट करेंगे, डेप्थ में दिया नहीं है। सो सी क्या बोला है, इट इज़ अ सिक्रेशन ऑफ दिस ग्लैंड constitute seminal plasma,
राइट, मतलब ये जो तीनों ग्लैंड जो क्या सिक्रेट करने वाला है, सेमाइनल प्लाज्मा, राइट, विच इज़ रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टन एंजाइम्स। शॉर्ट में दिया है कि ये तीनों मिलके क्या सिक्रेट करेंगे, सेमाइनल प्लाज्मा, विच विल बी रिच इन व्हाट, फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सम ऑफ द एंजाइम्स, फाइन। एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड क्या सिक्रेट करता है, वो ऐसा लिक्विड सिक्रेट करता है जिसके थ्रू पेनिस को क्या मिलता है, लुब्रिकेशन, मतलब कि ड्यूरिंग सेक्स पेनिस को क्या मिलेगा, लुब्रिकेशन मिलता है, राइट। सो इजीली इट कैन एंटर एंड देयर विल बी नो hardening or harsh point for the penis, got it, easily there will be a lubrication, got it till your right। so बहुत ज़्यादा डेप्थ में दिया नहीं है एक्सरी ग्लैंड्स को, बस इतना बताया है कि तीन एक्सरी सॉरी कितने होते हैं, तीन एक्सरी ग्लैंड्स होते हैं, राइट। एंड वो सेमाइनल प्लाज्मा सिक्रेट करेगा विच विल बी रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टन एंजाइम। एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जो कुछ भी सिक्रेट करता है जिससे पेनिस को क्या मिलेगा, लुब्रिकेशन, गॉट इट। सो अब देखते थे एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के बारे में, फाइन। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया क्या होता है, एक तो पेनिस एंड स्क्रॉटम, दोनों को हम क्या कंसिडर करते हैं, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, मतलब कि ये बाहर का ये जो पेनिस है इट इज़ कंसिडर एज व्हाट, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, एंड ये जो स्क्रॉटम है इट इज़ कंसिडर एज व्हाट, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। पेनिस जो है एक्चुअली इट इज़ मेड अप ऑफ अ स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू, यू कैन सी ये जो है देयर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ जिसे टिश्यू जिसे हम क्या बोलते हैं, इरेक्टाइल टिश्यू, फाइन। सो जब भी इजैकुलेशन करना है, इजैकुलेशन मतलब जब भी स्पर्म बाहर निकालना है या सीमेन बाहर निकलता है, वो जो प्रोसेस होता है, और यू कैन से जब भी इंसेमिनेशन होने वाला है, राइट, मतलब कि आफ्टर इंटरकोर्स अगर सीमेन बाहर निकल रहा है, मतलब वो जो इंसेमिनेशन वाला प्रोसेस जो कि सीमेन एंटर्स इनटू द वजाइनल ट्रैक्ट, तो वो टाइम पे जो पेनिस है इट गेट्स व्हाट, इरेक्ट, समझा, मतलब जो इरेक्शन वाला, इरेक्शन होता कैसे पेनिस का, तो इट विल बी विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल टिश्यू, राइट। नॉर्मली अगर तुम देखोगे तो पेनिस एकदम छोटे से साइज में रहेगा, लेकिन जब भी उसे इरेक्शन होता है तो वो एक लंबा सा हार्ड हो जाता है, फाइन। सो वो जो हार्ड कैसे होगा या इरेक्शन कैसे होगा, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट, स्पेशल टिश्यू, that tissue is known as what, erectile tissue, right। the enlarged end of penis, right। अभी ये जो enlarged end मतलब ये जो बल्जी पार्ट जो दिख रहा है पेनिस के एंड में, right, this is nothing but what, glans penis, right, which will be very soft, right and sensitive, right, and उसको कवर करने के लिए there will be a loose fold of skin, तो वो glans penis वाले पार्ट को which is थोड़ा सा बल्जी पार्ट than this होल पेनिस, इसको कवर करने के लिए एक स्किन होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, फोर स्किन, राइट, क्या बोलेंगे, फोर स्किन, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, फाइन। सो हमने चारों चीज़ें पढ़ ली, हमने पढ़ा अबाउट द टेस्टिस, अबाउट द एक्सरी डक्ट्स, अबाउट द ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, राइट। सो लेट अस सी द ओवरव्यू। हमने देखा कि दो टाइप के टेस्टिस हैं, फिर एक्सरी डक्ट्स हैं, राइट, फिर हमने क्या देखा कि एक्सरी ग्लैंड्स हैं, राइट, एंड फिर हमने क्या देखा कि देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ व्हाट, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, ओके। सो देखो हमने ये भी देखा कि टेस्टिस का स्ट्रक्चर कैसे होता है, टेस्टिस ओवल शेप होता है, उसके अंदर लोब्यूल्स होते हैं, मतलब 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, हर एक लोब्यूल्स में देयर विल बी व्हाट, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स विच इज़ हाईली कॉइल्ड। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के भी देखा कि अंदर दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक जर्माइनल और एक सर्टोली वाले, राइट, एंड उसके बाहर भी हमने देखा कि हर एक स्पर्मेटोजेनेसिस, अरे सॉरी, हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर हमने क्या देखा कि देयर इज अ इंटरस्टिशियल टिश्यू जिससे अंदर क्या प्रेजेंट रहेंगे, लेडिक सेल्स, जो क्या सिक्रेट करता है द मेल हार्मोन नोन एज व्हाट, टेस्टोस्टेरोन, फाइन। सो ये थोड़ा शॉर्ट में तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, यू कैन ऑल्सो सी यहाँ पे जर्माइनल सेल ने पहले माइटोसिस किया, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाया जिससे मियोसिस किया, मियोसिस 1 दैन मियोसिस 2 जिससे स्पर्मेटिड्स बनाए, फिर क्या बने, स्पर्मेटोजोआ। अब ये स्पर्मेटोजोआ कहाँ जा रहे हैं, एक्टिव होने के लिए, नरिशमेंट लेने के लिए टू दी सर्टोली सेल्स, फाइन। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जस्ट होप यू पीपल अंडरस्टूड इट। थैंक यू।